और सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का, जहां पर टिकट कटने पर नरोत्तम मिश्रा का अब बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि मैं बीजेपी में पैदा हुआ और बीजेपी में ही मरूंगा, नामांकन में भी मौजूद रहूंगा, ये डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। कहा कि समर्थकों को समझाया जाएगा और समझा लिया गया है, वो मान भी गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने नितिन नवीन से आज मुलाकात की है और कहा कि मैं ना कभी नाराज था ना नाराज रहूंगा। न्यूज 18 से नरोत्तम मिश्रा ने ये बड़े बयान दिए हैं। कहा है कि मैं बीजेपी में ही पैदा हुआ और बीजेपी में ही मरूंगा। समर्थकों को समझा लिया गया है, समर्थक भी मान गए। सर, कल आशुतोष तिवारी जी नामांकन करेंगे। आप दतिया से हैं, आप ही की सीट से पहले आप वहां से लड़ा, तो आप उनके साथ रहेंगे, मुख्यमंत्री के साथ? 100% मुख्यमंत्री जी के साथ मैं जाऊंगा और उनके फार्म में उनके साथ रहूंगा। तो चुनाव जितवाने की भी जिम्मेदारी है वो आपकी? बिल्कुल नहीं, जिम्मेदारी तो नहीं, पर पूरी ताकत लगाएंगे जीतने में और भाजपा जीतेगी। सर, आपका टिकट कटा तो वो कार्यकर्ताओं में रोष सड़क पर नजर आया, जाम लगा दिया, कोई आत्मदाह कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, पथराव, तो वो गुस्सा शांत आप ही करेंगे या वो हो गया? क्षणिक आवेश है, नहीं, गुस्सा शांत हो गया है, सब नॉर्मल है। पार्टी के अधिकारियों ने बैठक ले ली, सब प्रमुख कार्यकर्ता बैठक में थे और बाकी की जो होगी नाराजगी दूर करेंगे। हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने हैं। आपका क्या है सर? आपको लेके भी कई तरह की अटकलें लगाई जाती है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने ऑफर भी दिया है कि मेरे साथ आ जाइए। पार्टी में पैदा हुए हैं राजनीतिक रूप से और पार्टी में ही मरेंगे, मरना वहां, जीना वहां। और अब हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अशरफ काजमी और भोपाल से रमाकांत दुबे लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं। अशरफ, कल भोपाल पहुंचे थे, आज दिल्ली पहुंचे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। नितिन नवीन से मुलाकात हुई, बंद कमरों में यह चर्चा हुई, लेकिन इस चर्चा की चर्चा बाहर तक भी है। बिल्कुल, देखिए, नरोत्तम मिश्रा यहाँ दिल्ली पहुंचे थे, आज सुबह पहुंचे और इस वक्त वो भोपाल के लिए वापस जा चुके हैं। लेकिन इससे पहले, यहाँ जाने से पहले, उन्होंने नितिन नवीन से मुलाकात की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके आवास में मुलाकात हुई है और चर्चा जो हुई है दतिया को लेकर ही हुई है। दतिया में जिस तरह से उनकी दावेदारी थी और उसको नजरअंदाज करके उनको उनकी जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया है, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। और लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि अब जब उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से अपनी बात रख दी, अपनी साफ बातें, जो उनको गुस्सा था, जो कार्यकर्ताओं का गुस्सा था, जो नाराजगी थी, वो रख दी है और पार्टी की तरफ से भी समझाइश दी गई है कि उनका कहीं ना कहीं आगे कुछ और पार्टी नेतृत्व ने सोच रखा है, तो उसका लिए इसके तरह का भरोसा दिया गया है। लेकिन अब स्थिति ये बन गई है कि अब क्या करेंगे नरोत्तम मिश्रा? तो नरोत्तम मिश्रा से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि मैं पार्टी में ही पैदा हुआ हूं राजनीतिक रूप से और यहीं पे मरूंगा और पार्टी के लिए ही काम करूंगा। और यहां तक कह दिया कि आशुतोष तिवारी का नामांकन में कल वो मुख्यमंत्री के साथ भोपाल से दतिया आ रहे हैं और साथ ही रहेंगे और उनको जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। कार्यकर्ता जो नाराज थे वो भी, उनकी नाराजगी दूर हो गई, किसी का इस्तीफा वापस नहीं लिया जाएगा, सब पार्टी के साथ हैं और एकजुटता के साथ उपचुनाव में आशुतोष तिवारी को जिताएंगे। और बकौल नरोत्तम मिश्रा तो यहां तक कहते हैं कि राजा और रंग की लड़ाई है। राजा वहां पर वो आशुतोष तिवारी को बता रहे हैं और रंग कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह को कह रहे हैं कि यहां पे कोई बराबरी का मामला ही नहीं है, यहां पे एक तरफा जीत भाजपा की होगी और इस जीत में वो भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जी रमाकांत, भोपाल और दतिया में समर्थक काफी नाराज नजर आए थे, लेकिन अब न्यूज 18 से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है कि समर्थकों को समझा लिया गया है, वो मान भी गए हैं। जी बिल्कुल, नरोत्तम मिश्रा जी का जो बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, मीटिंग्स हुई हैं और अब उनको जो कार्यकर्ता नाराज थे उन्हें समझा लिया गया है, मना लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कल ही इस बारे में बयान दे दिया था कि किसी भी पदाधिकारी का इस्तीफा संगठन मंजूर नहीं करेगा और इस्तीफे मंजूर न होने के चलते जो है सभी पदाधिकारी पार्टी में बने रहेंगे और दतिया में चुनाव जिताने में भाजपा के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो है कल जब आशुतोष तिवारी का नामांकन होगा उसमें शामिल होंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मौजूद रहेंगे और
उनको इस दतिया उपचुनाव में जो है जी। भाजपा को जिताने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और उसे भी पूरी तरह से उन्होंने साफ बिल्कुल तौर पर रमाकांत, कहा तो कि जिम्मेदारी वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ले भी ली है और न्यूज 18 में कह भी दिया है कि बीजेपी में पैदा हुआ और बीजेपी में ही मरूंगा, और इसी के साथ इस पूरे मामले में पूर्ण विराम लगा दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और शुरुआत करेंगे दिल्ली से। बड़ी खबर है, टिकट कटने पर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मैं बीजेपी में पैदा हुआ, बीजेपी में ही मरूंगा, नामांकन में भी मौजूद रहूंगा। समर्थकों को समझाया है और मान भी गए हैं। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने नितिन नवीन से भी मुलाकात की, साथ ही कहा कि मैं ना कभी नाराज था ना रहूंगा। न्यूज 18 से बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने ये बड़ा बयान दिया है कि मैं नामांकन में भी मौजूद रहूंगा। टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा का यह बयान सामने आया है कि मैं बीजेपी में ही पैदा हुआ, बीजेपी में ही मरूंगा और नामांकन के दौरान भी मौजूद रहूंगा। इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी नरोत्तम मिश्रा ने मुलाकात की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी नरोत्तम मिश्रा ने मुलाकात की। टिकट कटने के बाद ये बड़ा बयान दिया है। आशुतोष तिवारी जी नामांकन करेंगे, आप दतिया से हैं, आप ही की सीट से पहले हो, आप वहां से लड़ा, तो आप उनके साथ रहेंगे, मुख्यमंत्री के साथ? 100% मुख्यमंत्री जी के साथ मैं जाऊंगा और उनके फार्म में उनके साथ रहूंगा। तो चुनाव जितवाने की भी जिम्मेदारी है वो आपकी? बिल्कुल नहीं, जिम्मेदारी तो नहीं, पर पूरी ताकत लगाएंगे जितने में, और भाजपा जीतेगी। सर, आपका टिकट कटा तो वो कार्यकर्ताओं में रोष सड़क पर नजर आया, जाम लगा दिया, कोई आत्मदाह कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, पथराव, तो वो गुस्सा शांत आप ही करेंगे या वो हो गया? क्षणिक आवेश है, नहीं, गुस्सा शांत हो गया है, सब नॉर्मल है। पार्टी के अधिकारियों ने बैठक ले ली, सब प्रमुख कार्यकर्ता बैठक में थे और बाकी की जो होगी नाराजगी दूर करेंगे। हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने हैं। आपका क्या है सर? आपको लेके भी कई तरह की अटकलें लगाई जाती है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने ऑफर भी दिया है कि मेरे साथ आ जाइए। पार्टी में पैदा हुए हैं राजनीतिक रूप से और पार्टी में ही मरेंगे। मरना वहां, जीना वहां। और दतिया उपचुनाव पर उमा भारती ने एक पोस्ट किया है। नरोत्तम मिश्रा की उमा भारती ने तारीफ की है। कहा है कि नामांकन में नरोत्तम मिश्रा भागीदारी करेंगे, ये एक आदर्श उदाहरण है। नरोत्तम मिश्रा का बहुत सम्मान और स्नेह रखती हूँ। पूर्व सीएम उमा भारती ने ये पोस्ट किया है नरोत्तम मिश्रा को लेकर। दतिया उपचुनाव को लेकर उन्होंने पोस्ट किया और नरोत्तम मिश्रा की तारीफ की है। उमा भारती ने कहा कि नामांकन में नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहेंगे और ये एक आदर्श उदाहरण है। नामांकन के दौरान नरोत्तम मिश्रा की भागीदारी का जो बयान उन्होंने खुद दिया है नरोत्तम मिश्रा ने, इसी को लेकर उमा भारती ने इस पोस्ट में भी जिक्र किया कि एक आदर्श उदाहरण है। साथ ही उमा भारती का कहना है कि वो नरोत्तम मिश्रा का बहुत सम्मान करती हैं और स्नेह भी रखती हैं। दतिया उपचुनाव को लेकर उमा भारती ने पोस्ट किया और टिकट कटने के बाद जहां नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया, तो इसके साथ ही साथ आज पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात भी की और अब उमा भारती का ये पोस्ट सामने आया है। और दतिया उपचुनाव पर उमंग सिंघार का बयान भी सामने आ चुका है। उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और बीजेपी अब अपनी चिंता करे। नरोत्तम मिश्रा पर भी उमंग सिंघार ने निशाना साधा। कहा, नरोत्तम मिश्रा दिल्ली नहीं अब डबरा जाइए। नरोत्तम मिश्रा को लेकर निशाना साधा है उमंग सिंघार ने और कहा है कि कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है पूरी तरह से, बीजेपी अपनी चिंता करे। तो बता दें कि दतिया में उपचुनाव होना है और नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद लगातार कांग्रेस अब निशाना साध रही है और आज फिर उमंग सिंघार का ये बयान। बता दें कि घनश्याम सिंह जिन्हें कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया,
एक सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पे हुआ और सबकी, चाहे रायन भारती जी हो, सबकी आपसी सलाह, चाहे अवधेश नायक हो, सबकी सलाह के आधार पे सबको सहमति से करके टिकट हुआ। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ नरोत्तम मिश्रा जी को कि आप दिल्ली मत जाओ, दिल्ली के बजाय दतिया तो आपको छूट गया, वहाँ के लोगों ने छुड़वा दिया, आपकी पार्टी ने छुड़वा दिया, अब आप डबरा जाओ। और दतिया से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद मंत्री लखन पटेल ने पार्टी में किसी भी मतभेद से इनकार कर दिया है। उन्होंने दतिया में रिकॉर्ड मतों से जीतने का दावा किया। लखन पटेल ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी और अनुशासित पार्टी है। इतनी बड़ी पार्टी है और उथल पुथल कुछ नहीं, कार्यकर्ताओं का उत्साह है, ये थोड़ा उत्साह में आए करते। नरोत्तम जी भी पार्टी के साथ हैं और रहेंगे, हम बड़ी भांति इसको जानते हैं। हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, थोड़ी देर के लिए होता है कुछ कुछ, लेकिन वो ज़्यादा समय नहीं चलता। और मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी एकजुट है और हम दतिया बहुत अच्छे बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे।